अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 13 शेयर करने वाला हूँ। जैसे प्रीवियस सारे वीक्स मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे या इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको IT 601 की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, हम अब इसको वीक नंबर 13 को जो है वो फॉर्मली आगाज़ करते हैं। वो यहाँ से आगाज़ होता है एड्रेसिंग से। एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेसिंग 4 तरह की एड्रेसिंग होती है, 4 लेवल्स हैं। ठीक है, इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल को जब इंटरनेट एम्प्लॉय करता है यानी अप्लाई करता है तो वो 4 तरह की एड्रेसिंग होती है। फ़िज़िकल, जो कि फ़िज़िकल एंड डाटा लिंक लेयर पे होती है। आपने लेयर OSI मॉडल, अभी हम आगे OSI मॉडल भी पढ़ेंगे कि लेयर मॉडल क्या है। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। तो फिज़िकल लेयर जो वो मैक एड्रेस होता है। लॉजिकल लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर पे जो है लॉजिकल एड्रेसिंग वो आपकी नेटवर्क लेयर पे होती है, जो कि आपका IP एंड IPX एड्रेसिंग है। फिर पोर्ट एड्रेसिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, जो कि आपका TCP UDP एड्रेसिंग यूज़ करता है और स्पेसिफिक एप्लीकेशन लेयर पर होती है, और इसमें सॉकेट एड्रेसिंग होती है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले फ़िज़िकल देख लेते हैं। इसके अंदर ये देखें एग्जांपल में आपको उसने ये मैक एड्रेस दिया, इस तरह का मैक एड्रेस होता है। 6/12 हेक्साडेसिमल डिजिट फिज़िकल एड्रेस, आपको इसको मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल एड्रेस जो IP एड्रेस होता है, IPv4 बेसिकली आपका जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि 32 बिट होता है। वो इस तरह का लिखा जाता है 192.168.1.1। बेसिकली 8 बिट और 8 बिट का कम्बिनेशन होता है, टोटल 32 बिट। पहले दो 8 बिट जो है नेटवर्क एड्रेस हैं, अगले दो जो है वो होस्ट एड्रेस होते हैं। इसमें डिफरेंट आगे हम आपको पढ़ेंगे भी IP एड्रेस में कि इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं। उससे ये हमें पता चलता है कि कौन सा IP एड्रेस कौन सी क्लास में और क्या है। नेटवर्क मास्क इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड द होस्ट एड्रेस। नेटवर्क मास्किंग हम जो अप्लाई करते हैं उससे हमें आइडेंटिफाई ये करते हैं कि नेटवर्क कौन सा है और होस्ट एड्रेस कौन सा है। पहले नेटवर्क एड्रेस, फिर होस्ट एड्रेस, फिर ये डैश, फिर ऑल वंस, बिट फॉर नेटवर्क एड्रेस, बिट फॉर होस्ट एड्रेस के लिए सारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो हम इस तरह जो है उसको रीड करते हैं, जैसे 192.168.1.1 और 24 है तो ये ऐसे रीड होगा, ये 01 की फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये उसका जो है इस तरह हम उसका नेटवर्क मास्क कर रहे हैं। ये मास्किंग, सबनेट मास्किंग हम कर रहे हैं। ये सबनेट DNS सबनेट एड्रेस होता है ये आपका। तो इसका जो एवज है ना, डिफ़ॉल्ट DNS जो सबनेट एड्रेस है वो ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ इसे मास्किंग कह सकते हैं कि हमने इसकी मास्किंग की है, तो ये बनता है। ठीक है, उसके बाद हम क्लासेस किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और क्या है। क्लास A जो है वो उसमें ऑक्टल 0 से 128 होता है और नेटवर्क मास्क जो है वो /8 होता है। क्लास B में 128 से 191 और नेटवर्क 16। इस तरह सोन आपकी सारी क्लासेस, ये पेपर में लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी पूछा जाने वाली चीज़ है। ठीक है, हम अब ये क्यों नेटवर्किंग वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। हमने सिस्टम वाला पार्ट पढ़ लिया, अब हम नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन भी, क्योंकि थोड़ा बहुत हाउ ना हो आपने इस कोर्स में नेटवर्क का भी करना है। पीछे भी आपने किया है, अब आप ज़रा डिटेल में कर रहे हैं। स्पेशल IP एड्रेस जो है, ये एड्रेस यूज टू कम्युनिकेट विद द लोकल नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। लूप बैक एड्रेस, ये आपका लूप बैक एड्रेस है, और एन पे लिंक लोकल एड्रेस को लिंक करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद दो आपके IP एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आपको इंडिविजुअल डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, एक लैपटॉप कनेक्ट है, और फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर एक और मोबाइल कनेक्ट है, तो सबको वो प्राइवेट, हर किसी का प्राइवेट IP एड्रेस होता है। ठीक है, एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है हर डिवाइस का, तो वो सेपरेट होगा, हर डिवाइस का सेपरेट IP एड्रेस होगा। इसी तरह पब्लिक होता है, पब्लिक जो है वो एक ही होता है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो प्रोवाइड करता है पब्लिक IP एड्रेस। जो सारी जितनी डिवाइसेस हैं उनका पब्लिक IP एड्रेस सेम ही होता है। उसमें भी आपको क्लासेस नीचे उसने एग्जांपल दी हुई हैं और सारी बातें आपको बताई हुई हैं। इनका डिफरेंस भी पेपर में आ जाता है और इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो लॉन्ग में ये इसका जो है वो आता है विद एग्जांपल, आपने दोनों का डिफरेंस बताना होता है।
फिर यूनिकास्ट वर्सेस मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? यूनिकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट अ सिंगल डिवाइस इन नेटवर्क। एक जो सिंगल डिवाइस होती है नेटवर्क के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, तो उसमें जो डिवाइस अगर एक कोई भी डिवाइस होगी लैपटॉप, तो वो उसे यूनिकास्ट कहेंगे। मल्टीकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन नेटवर्क। सारी जो डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर उसे हम मल्टीकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट ऑल द डिवाइसेस इन नेटवर्क। अब ये इसमें ग्रुप ऑफ डिवाइसेस और ऑल डिवाइसेस में फ़र्क क्या है कि वो अब इन तीनों का मैं फ़र्क आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही प्रिंटर है सिर्फ पड़ा हुआ नेटवर्क के अंदर, वो सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, तो उसे हम यूनिकास्ट कहेंगे क्योंकि वो उस टाइप का और कोई भी नहीं है इस वक्त मौजूद। ठीक है, उस पर यूनिकास्ट एड्रेसिंग अप्लाई होगी। अगर आपके कंप्यूटर हैं 10 कंप्यूटर आपके उस नेटवर्क पे कनेक्ट हैं, तो उसे हम मल्टीकास्ट एड्रेस में कहेंगे कि वो सारे सिमिलर एक तरह की डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हुई हैं, और सब डिवाइसेस के ऊपर हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और इसकी राउटिंग, ये जो आपको टेबल दिया है इसको देख लीजिएगा, पेपर में एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। फिक्स्ड एंड वेरिएबल नेट सबनेट। इन द सबनेटिंग अ लार्ज नेटवर्क इज लॉजिकल और फिजिकल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क और सबनेट। सबनेटिंग में लार्ज नेटवर्क जो है बड़े नेटवर्क को लॉजिकली और फिजिकली हो, हम उसे डिवाइड करते हैं स्मॉल नेटवर्क जिनको हम सबनेट्स कहते हैं। तो ये फिक्स्ड भी होती हैं और ये वेरिएबल लेंथ में भी होते हैं। वेरिएबल यानी वो चेंज होते हैं, फिक्स्ड वो वाले होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं सबनेटिंग के अंदर। ठीक है, सबनेट मास्किंग के अंदर वो कभी चेंज नहीं होते। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपके डिटेल में बाकी समझ आ जाएगी, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा। अभी तक हम IPv4 की बात कर रहे थे, अब हम IPv6 एड्रेस की बात करते हैं। IPv4 जो था वो 32 बिट था, IPv6 जो है वो 128 बिट है। अब आप इसमें क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि IPv5 किधर गया। IPv5 जो है वो है ज़रूर मौजूद है लेकिन वो कॉमन नहीं है। IPv6 भी कॉमन नहीं है। IPv4 32 बिट है, IPv5 जो है वो 64 बिट है, और IPv6 जो है वो 128 बिट है। तो वो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन वो ये भी कॉमनली इतना यूज़ अभी तक नहीं होता क्योंकि इसको जो रीड करना है वो थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट हो जाता है। IPv4 से भी आप आगे देखेंगे अबाउट 340 बिलियन डिफरेंट एड्रेसेस। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब है 2 raised to 128 इतने ज़्यादा बिलियन एड्रेसेस हो सकते हैं अपने जो उससे 4 गुना बड़ा है IPv4 से। आगे हम इसको ज़ीरो सप्रेशन और इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये वैसे एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, ये IPv6 है, तो इसको रीड करना कदरे उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रीफिक्स इसके अंदर होता है। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट इंडिकेट द बिट दैट हैव फिक्स वैल्यू और आर बिट ऑफ सबनेट प्रीफिक्सेस। यहाँ वो सबनेट प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर भी यूनिकास्ट, ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स, सिंगल होस्ट, ग्रुप ऑफ होस्ट, इसमें मल्टीकास्ट और इसमें एनी कास्ट होता है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसमें समटाइम डिफरेंस भी आता है। IPv4 और IPv6 का डिफरेंस भी पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हवाले से नहीं है कि ये, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली नेटवर्किंग का हिस्सा आप है, तो ये एज़ कम्पेयर टू जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं हमें उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। फिर IPv6 एड्रेसिंग में टाइप्स, वही जो सारी बातें हम पीछे वो अभी पिछले पे पढ़ी हैं उसको इसने डायग्राम फॉर्म में बता दिया आपको। फिर पोर्ट एड्रेसेस, उसके बाद हमने पोर्ट का पढ़ा कि जो पोर्ट एड्रेस क्या होता है। पोर्ट एड्रेस इज 16 बिट एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर रेंज, इतने के बिटवीन में 0 से लेकर 65,535। ये भी MCQs में आती है बात। टू चूज़ अ प्रोसेसिंग अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस ऑन डेस्टिनेशन होस्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज़ नीडेड फॉर डिलीवरी। डेस्टिनेशन होस्ट का पोर्ट नंबर चाहिए होता है। सोर्स पोर्ट नंबर इज़ नीडेड फॉर रिसीविंग अ रिप्लाई एज एक्नॉलेजमेंट। अब ये 753 आपने पोर्ट, डिफरेंट पोर्ट पढ़ी होंगी। HTTP के पीछे हमने पोर्ट पढ़ी, HTTPS की पढ़ी, और डिफरेंट पोर्ट्स नंबर हमने पढ़े कि उनके, जैसे HTTP की पोर्ट है 80,443 है HTTPS की पोर्ट। तो इस तरह हमने हर चीज़ का पोर्ट नंबर हमने असाइन किया हुआ है। पोर्ट एड्रेसिंग जैसे वो ऊपर जो है वो सेंडर है, फिर डाटा है, फिर नीचे डाटा, फिर डाटा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, T2 जो है ये। ठीक है, ये सारी लेयर्स में एप्लीकेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक।
इसी तरह वापस रिसीवर की तरफ वो जाता है। डायग्राम बनाने के लिए आपको नहीं आएगी, डायग्राम पूछी जा सकती है कि वो सेंडर से रिसीवर को कैसे फ्लो होता है। वो एप्लीकेशन टू डाटा लिंक लेयर जाता है और फिर डाटा लिंक से एप्लीकेशन लेयर तक जाता है रिसीवर पे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एड्रेसिंग का जो है वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हम अगले टॉपिक की तरफ जो नेटवर्क्स का जो है मेन, उसकी तरफ दोबारा हम वापस चलते हैं। डाटा कम्युनिकेशन। अब हम ये बात जो पीछे कर रहे थे सारी, ये नेटवर्क पे ये बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए ही कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे होगा। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन आर यूज टू एक्सचेंज द डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर्ड, केबल और वायरलेस। दोनों तरीका होता है, या तो आप वायरलेस के थ्रू या आप तार के थ्रू करते हो। डिलीवरी करेक्ट डिलीवरी तब होती है जब वो डेस्टिनेशन जो है वो करेक्ट हो, बिल्कुल सही। एक्यूरेसी, डाटा एक्यूरेट हो। टाइमलाइन, रियल टाइम ट्रांसमिशन के सही वक्त पे, जो वक्त उसको जिस वक्त कहा गया उसी वक्त ट्रांसफ़र हो। जिटर्स, अनइवन डिले। कुछ जिटर्स होते हैं, जिटर यहाँ बोला जाता है इसको, यहाँ प्रोपगेशन बोला जाता है, जिटर भी बोला जाता है, प्रोपगेशन डिले भी बोला जाता है, या अनइवन डिले बोला जाता है कि नेटवर्क के अंदर सम टाइम डाटा सेंड करने में मुख्तलिफ़ किस्म के डिलेज भी आ सकते हैं। यानी डिले मतलब वक्फा को, थोड़ा सा एक काम हो गया, एक सेंड हो गया लेकिन दूसरा सेंड नहीं हो रहा, उसमें कोई वक्फा आ रहा है। नेटवर्क स्लो भी हो सकता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है, सेंटर को प्रॉब्लम आ सकती है, रिसीवर की तरफ से इशू आ सकता है। दोनों की तरफ से कोई भी इशू आए या कोई बीच में गैप आए तो उसको जिटर या अनइवन डिले बोलते हैं। 5 कम्युनिकेशन है, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है। ठीक है, ये आपको उसने मीडियम जिससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेंडर आपका जो सेंड कर रहा है, रिसीवर आपका रिसीव कर रहा है। प्रोटोकॉल बीच में सेट ऑफ रूल है। मैसेज जो एक्चुअल आपकी फ़ाइल या मैसेज जा रही है। डाटा टाइप्स, इसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। डाटा फ्लो जो है वह सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ है इसके बारे में, और ये उसने आपको एग्जांपल भी दिया है कि सिंप्लेक्स जो है वो एक फ़्लो से दूसरे फ़्लो में होता है। यानी एक डायरेक्शन से, एरो की आप डायरेक्शन समझ रहे हैं कि वो स्टार्ट होता है और वो N1 से N2 की तरफ जाता है। जो हाफ डुप्लेक्स है वो 1 से 2 तक जाता है और फिर N2 से N1 तक आता है। और जो फुल डुप्लेक्स है वो दोनों तरफ ही जो है वो एक वक्त में जाता है, एक वक्त में जा सकते हैं, यानी जा भी सकता है और आ भी सकता है। इसमें सिर्फ हाफ डुप्लेक्स में वो जाएगा तो फिर ही आएगा वापस। ठीक है। नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस नॉट कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ये नेटवर्क आपने वो देख लिया कि सेट ऑफ डिवाइस, यानी आपस में आपने देखा है लोकल एरिया में कि लैपटॉप आपके थ्रू इंटरनेट जो कनेक्ट होते हैं वो सारा एक नेटवर्क कहलाता है। यहाँ आपने अपने जो आपकी लैब होती है उसके अंदर जितने आपके कंप्यूटर्स होते हैं, आप पेपर देने भी जाते होंगे, वहाँ लैब देखते होंगे कि वो सारे जो हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अच्छा जी, टाइप ऑफ कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बिटवीन में कनेक्शन हो। फिर मल्टी पॉइंट होता है कि एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स के साथ कनेक्शन। ये दो तरह के कनेक्शन होते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, ये आपने सारी अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में पढ़ी होगी। मैश टोपोलॉजी, स्टार, बस, रिंग, ट्री। इनको यहाँ पर इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि उनके नाम बता दें, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है क्योंकि इसमें आपको इससे कोई चीज़ें नहीं करनी। फिर जो कैटेगरी है वो आप जानते ही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो, सॉरी मैं बीच में गलती में फ़्लो में बोल गया कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN, जो आपका आप अपने मॉडर्न के साथ डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस या कनेक्ट करते हो, वो आपका होता ही लोकल एरिया नेटवर्क ही है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये आपका इंटरनेट है। ठीक है। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, L3 VPN, L2 VPN, ये VPN जो आप यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि अपना जो IP एड्रेस है या लोकेशन है वो चेंज करते हैं उसके थ्रू। ठीक है। इंटरनेट हैज़ चेंज मैनी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। आप इंटरनेट को जानते हैं कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। ISP है, फिर रीजनल ISP होता है, फिर नेशनल ISP है। इस तरह वो बीच में एक डिवाइस होती है NAP। ये NAP ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पर उसने पता नहीं अब एक्सप्लेन किया है या नहीं। ये बीच में आपके जो है वो
यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिटी में रहते हैं या एक कंट्री का आप देख लें, पाकिस्तान का एक है, फिर यूएई का होगा, सब का आपस में जहाँ जुड़ता है वो नैप होता है। वहाँ पर नैप पे जाकर आगे कनेक्शन आगे के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कनेक्शन दिया जाता है, इसको राउट्स भी बोलते हैं, इंटरनेट के राउट्स। प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स वही बात के प्रोटोकॉल में आता है कि सिंटैक्स, फॉर्मेट ऑफ डाटा, सिमेंटिक मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन, टाइमिंग व्हेन द डाटा बी सेंड एंड हाउ फास्ट। स्टैंडर्ड्स होते हैं बाय फैक्ट नॉट अप्रूव एज अ स्टैंडर्ड बाय लॉ, कि यानी वो अप्रूव्ड, यानी डी फैक्टो डी जीरो की बात वही है कि ये भी मैंने देखा, ये भी क्वेश्चन आता है कि डी फैक्टो डी जीरो का मतलब क्या है। डी फैक्टो फैक्ट होता है, नॉट अप्रूव एज अ स्टैंडर्ड। जो डी जीरो है इसका मतलब ये कि एज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड के बिटवीन में डिफरेंस भी आ जाता है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके नीचे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ये भी पेपर में आ सकती हैं। IEEE कॉमन है, फिर ये ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी बहुत कॉमन है, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। और ये भी पढ़ी होगी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भी आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद लेयर टास्क। अ नेटवर्क मॉडल इज़ अ लेयर आर्किटेक्चर। इसमें लेयर्ड आर्किटेक्चर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू काम करते हो, ठीक है। ऊपर से नीचे आपका नोड जो है ये आपका कंप्यूटर है, फिर हायर लेयर, फिर मिडल लेयर, फिर लोअर लेयर, फिर नेटवर्क से कनेक्ट होता है, फिर लोअर लेयर, फिर मिडल, फिर हायर, फिर डाटा जो है वो नोड बी की तरफ जाता है। तो इसकी तरफ जो है हम वो मूव करते हैं कि लेयर आर्किटेक्चर कौन सा है, वो हमारे पास OSI मॉडल है, ठीक है। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये आपने पहले भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर जस्ट आपको जो है वो एक ओवरव्यू ही इसका दिया हुआ OSI मॉडल का, ठीक है। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर प्रोसेस, के पीयर टू पीयर वही है कि P2P प्रोसेसिंग, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बिटवीन में जो है वो सारी प्रोसेसिंग होनी है, उसे पीयर टू पीयर प्रोसेसिंग कहते हैं। एक नोड से दूसरे नोड की प्रोसेसिंग को पीयर टू पीयर बोलेंगे हम। अच्छा, उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन लेयर, कैसे इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा एंड देन फिजिकल। और इसी तरह जो है वो नोड 2 पे, नोड 3 और नोड 4 पे जैसे डायग्राम आपको बनाई गई है, नेटवर्क जो है वो नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये तीनों कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, बीच में नोड्स पड़ते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर है ये डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट होती हैं टूवर्ड्स आपके रिसीवर के साथ। इसको आपने डिटेल में नेटवर्क के सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा। अच्छा, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट नोड, यानी इसका बेसिक फंक्शनैलिटी उसने आपको एक्सप्लेन की है कि जो बिट्स होती हैं जैसे 0 1 की फॉर्म में है, तो इसका काम ये होता है कि फिजिकल लेयर ने आपको जो बिट्स फॉर्म में जो डाटा है वो, क्योंकि 0 1 में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर में, तो ये फिजिकल लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर को जो भेजती है कि भाई डाटा लिंक लेयर से डाटा आता है और ये फिजिकल लेयर जो है उसे 0 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप। ये बेसिकली डाटा लिंक जो है इसका काम इतना ही होता है कि जो आपके 0 1 फॉर्म में डाटा उसने दिया उसने बस आगे पहुंचाना है। उसके बाद हॉप टू हॉप डिलीवरी, H2H डिलीवरी, यानी एक हॉप से दूसरे हॉप तक डिलीवरी, यानी हॉप वही है कि एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवरी। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम सोर्स टू होस्ट डेस्टिनेशन। इसका काम होता है बेसिकली नेटवर्क लेयर का कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो होस्ट से डेस्टिनेशन तक उस पैकेट को पहुंचाना, जो भी 0 1 की फॉर्म में जो भी डाटा आया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके नाम से पता चल रहा है नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको जब आगे बता रही है कि एक्चुअल मैसेज जो है वो क्या जा रहा है। फिर सेगमेंटेशन एंड रीसम्बलिंग, इनको फ्रॉम सेशन लेयर टू सेशन लेयर। अब आगे उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशन लेयर आ जाती है। सेशन लेयर में वो एक सेशन क्रिएट करता है कि हाँ जी ये डाटा इस फॉर्म के अंदर है, ये इसकी टाइप है और ये आगे सेंड होने लगा।
तो सेशन लेयर से सेशन लेयर तक डाटा जो है उसके सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट के अंदर वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे चंक्स के अंदर, उसको वो चेक करता है। सेशन लेयर से हम नेटवर्क लेयर में जाते हैं और फिर नेटवर्क लेयर से वापस सेशन लेयर के अंदर चले जाते हैं। रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेज, एक इंटरनेट बीच में है, नेटवर्क होस्ट है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है और प्रोसेस टू प्रोसेस, ये दो तरह की जो है वो डिलीवरी होती है। जो ट्रांसपोर्ट में है वो प्रोसेस से प्रोसेस के दरमियान में होती है, और जो नेटवर्क है वो होस्ट से होस्ट डायरेक्टली होती है, आपकी जो मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन के डाटे को मैंने वही बात जैसे ऊपर बताई कि वो चंक्स में डिवाइड करके एक्चुअल में फाइंड करता है सेशन में आके, हाँ जी ये डाटा है क्या, अब क्या डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने लगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर वो फिर एक्चुअल में डाटा दिखाता है, क्योंकि वो जो आपका डाटा जा रहा था वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, वो 01 में तो है, लेकिन वो एक्चुअल में जो आपका वो देखें वो बता रहा है कि ये इस कोडेड टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होता है, उसे हम आस्की में कन्वर्ट करते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। 01 में तो है, लेकिन जब वो 01 से आप उसे करते हो तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है, वो एक्चुअल डाटा नहीं होगा। फिर वो जब ये प्रेजेंटेशन लेयर उसे डिक्रिप्ट करके सामने आपको स्क्रीन पे एक्चुअल जो भी फॉर्म में दिखाता है वो कंप्रेस भी हुआ होता है डाटा। जब भी आप इंटरनेट पे सेंड करते हैं तो वो एक्चुअल साइज़ में नहीं डाटा जाता। आपने कभी ईमेल करके देखी हो या कुछ भी करके देखा हो तो वो डाटा एक्चुअल नहीं जाता, थोड़ा सा कंप्रेस हो के डाटा वहाँ पहुँचता है, ठीक है। अगर वो 1 MB की फ़ाइल है तो हो सकता है वो आधे MB की होके वहाँ जाके 1 MB की हो जाएगी, लेकिन वो कंप्रेस हो जाती है। एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूज़र, जो डाटा आया है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हम दोबारा इसमें जो है वो एप्लीकेशन में ले लेते हैं। जैसे आपको जो है वो टीचर असाइनमेंट की फ़ाइल जो है वो जाके उस पर सर्वर पे अपलोड कर देता है, वो कौन है, सेंडर, आप कौन है, रिसीवर। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं उसके पीछे जो हमने ये सारा प्रोसेस देखा है ना कि वो पहले वो 01 में था, वो एक्चुअल में 01 में पड़ा हुआ है, वो 01 से चलता चलता नेटवर्क लेयर पे ट्रैवल होते होते इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर था, उसने इनक्रिप्शन में डिक्रिप्शन हुई, उसको पहले उसने चंक्स में डिवाइड भी किया होगा, उसको तोड़ा भी होगा, हाँ जी क्या डाटा, उसको कंप्रेस भी किया होगा, उसको सारा कुछ करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो वो तो विद इन सेकेंड हो जाता है ना। ये पूरी लेयर का पूरा प्रोसेस जो है वो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड आपकी स्पीड नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। बाज़ का थोड़ा लंबा टाइम भी ले लेता है कि हो सकता है सर्वर स्लो हो सकता है आपके एंड पे इंटरनेट स्लो हो, लेकिन वो फ़ौरन हो जाता है। लेकिन वो पीछे ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होके आपको सिर्फ एप्लीकेशन लेयर जो आप सामने यूज़ कर रहे हो, और वो भी जो टीचर है वो भी एप्लीकेशन लेयर ही यूज़ कर रहा है, वो कौन सा इस प्रोसेस पे गुजार रहा है, वो तो पीछे ऑटोमेटिकली जो हमने OSI मॉडल जो है वो अप्लाई किया होता है नेटवर्क के ऊपर, आपके अपनी वेबसाइट में जो है वो ये प्रोटोकॉल जो है वो साथ इसके यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो विद इन सेकेंड ये काम जो है वो हो जाता है, आपको जस्ट फाइल मिल जाती है। आपको ना तो ये हेडिक होती है कि 01 फॉर्म में आ रहा है, 01 फॉर्म में आए या इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डाटा आए तो आपको समझ कैसे आएगी, तो वो सारा कुछ प्रोसेस पीछे से होके आता है। सारी जो समरी है आप इसको पढ़ लीजिएगा, OSI मॉडल जो है उसकी समरी आपको बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा TCP/IP जो है वो मॉडल जो है वो एंड पे स्टार्ट होता है कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या चीज़ है। ये हम जो है वो वैसे तो ये वीक नंबर 14 का पार्ट है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वही OSI मॉडल से थोड़ा बहुत मिलती जुलती इसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ये बताया गया कि कौन सी OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के वक्त SMTP, FTP, HTTP, DNS, SMTP और टेलनेट है। फिर ट्रांसपोर्ट पे SCTP, ये TCP और UDP है। फिर नेटवर्क पे IGM, ICMP, RARP, ARPA, ये IP एड्रेस लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसमें लेयर्स ये मॉडल ही है OSI का, लेकिन हमने इसके अंदर एक्चुअल में जो लेयर का नाम है उसकी जगह हमने जो है वो
वो रख दिए, प्रोटोकॉल बता दिए, स्टैंडर्ड बता दिए कि भाई ये हैं, ठीक है। सेवरल प्रोटोकॉल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी आपने होस्ट टू नेटवर्क लेयर इसको कहा जाता है। इसमें ज़रा ये है कि जैसे OSI मॉडल था उसके अंदर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर का इख्तिताम करूँगा, इसको हम वीक नंबर 14 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये ज़्यादा थ्योरी का पार्ट है, इसमें ज़्यादा कोई आपने जितना ये वीक नंबर 13 है आप इसको जस्ट रीड आउट करें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता दिए जो पहले भी आपने पढ़े हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे वो IT वाले कुछ कोर्सेज थे जिनके अंदर नए जो हैं वो आप IT के जो बीच में पीछे वीक्स थे वो सारी एक नई चीज़ें थी, वो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। किसी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी सी लिनक्स पड़ी थी, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी नहीं हैं, ठीक है। तो आपको वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना फिर भी एज़ कम्पेयर टू ईजी होगा क्योंकि सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपने पहले से ही, बस एक रिवीजन हो रही है आपकी यहाँ पर। लेकिन उनको ज़रा ध्यान से देख के पेपर भी आपने ध्यान से करना है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।